सन्यासी बाबा की, श्री प्रेतराज सरकार की। सिर पर पगड़ी, गले में माला, आभूषणों से लदे, माथे पर तिलक और राजा रजवाड़ों जैसे कपड़े। ये बाबा बागेश्वर का स्टाइल स्टेटमेंट। यह है बाबा का टशन जो उनके भक्तों के बीच पॉपुलर है। बाबा के परिधान भी इन दिनों उनकी तरह ही सुर्खियों में है। बाबा के इस टशन की हर ओर चर्चा हो रही है। बाबा बागेश्वर यानी कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जितने मुखर हैं उतने ही खास हैं उनके परिधान। लेकिन बागेश्वर महाराज ने कहां से तलाशे इतने फैशनेबल पगड़ी, कहां से ढूंढा ये राजा रजवाड़े वाला लुक, इसकी कहानी बड़ी ही दिलचस्प है, जिसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। शुरुआत करते हैं बाबा की पगड़ी से जो रंग बिरंगी और अलग ही दिखती है। सन्यासी बाबा की, श्री प्रेतराज सरकार की। बागेश्वर धाम महाराज एक खास किस्म की पगड़ी पहनते हैं। ये पगड़ी महाराष्ट्र के कोल्हापुर की पहचान है। जानकर बताते हैं कि इस पगड़ी को मराठा के राजा महाराजा पहनते थे। खासकर छोटे छोटे क्षेत्रों के जो राजा होते थे उनके सिर पर यह पगड़ी होती थी। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री और सिंधिया घराने से ताल्लुक रखने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया भी अक्सर ऐसी पगड़ी में दिखते हैं। दरअसल ग्वालियर राजघराने के महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मराठी हैं। वो भी कोल्हापुर की संस्थानिक पगड़ी पहने हैं। सिंधिया जब भी किसी खास मौके पर पूजा पाठ करते हैं तब वह राजाओं की तरह ड्रेस में होते हैं। इस खास किस्म की इस पगड़ी को बनाने में 2 से 3 दिन का वक्त लगता है। कोल्हापुर की संस्थानिक पगड़ी ही बागेश्वर धाम महाराज की पहचान है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री खुद को बागेश्वर धाम का महाराज बताते हैं, यानी कि वो यहाँ के राजा हैं। ये पगड़ी राजाओं के सिर पर होती थी, शायद इसीलिए बागेश्वर धाम महाराज भी ये पगड़ी पहनते हैं। हमारे परंपरा में 3 पीढ़ियों से दरबार लग रहा। हमारे दादा गुरुजी भी दरबार लगाते थे। दादा गुरुजी के पूर्व में भी एक संत थे, वो भी उन पर भी कृपा थी। तीसरी पीढ़ी में हम हैं और ये बचपन से ही हम बागेश्वर बालाजी के चरणों की सेवा में हैं। सनातन में मंत्रों की ताकत का प्रत्यक्ष प्रमाण बागेश्वर बालाजी का दिव्य दरबार है। बागेश्वर धाम महाराज के कपड़े भी राजा महाराजा की तरह होते हैं। रामकथा और दिव्य दरबार में वो अलग अलग चमकते कपड़े पहनते हैं। ऐसे कपड़े पुराने समय में राजाओं के परिधान होते थे। इन कपड़ों में उनके भक्तों को बाबा का अलौकिक रूप दिखता है। जानकर बताते हैं कि इन रजवाड़े वाले पोशाक को धीरेन्द्र शास्त्री खुद ही चुनते हैं। उनके शरीर पर कौन सा वस्त्र होगा, वो कौन सी पगड़ी पहनेंगे, पैच। जानकर बताते हैं कि इन राजा रजवाड़े वाले पोशाकों को धीरेन्द्र शास्त्री खुद ही चुनते हैं। उनके शरीर पर कौन सा वस्त्र होगा, वो कौन सी पगड़ी पहनेंगे, कौन से आभूषण वो धारण करेंगे, ये सारे फैसले बाबा खुद करते हैं। अब बाबा हाजिर जवाबी तो है ही, जो आप आए दिन सुनते आ रहे हैं। हम कोई साधु नहीं है। सठे साठ्यम समाचरेत, जो जैसा समझेगा। हमारे शास्त्रों में शस्त्र शास्त्र दोनों की व्यवस्था है। हमें तो सनातन का बनाना है। आप शस्त्र से समझोगे या शास्त्र से। हमें अपने धर्म की रक्षा करनी है, शास्त्र से भी करेंगे और शस्त्र से भी करेंगे। और हमारे अध्यात्म के प्रत्येक देवी देवताओं के हाथ में शास्त्र भी है और शस्त्र भी है। तीसरी बात, हमारी वाणी जोश में आवेश में बिल्कुल असीमित हो जाती है, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन हमेशा सत्य पर होती है और सनातन के लिए होती है। और अगर ये अनलॉजिकल है तो अपने धर्म की रक्षा के लिए थोड़ा सा ट्रैक से बदल कर बोलना, अगर गलत है तो उनको लगने दीजिए, उनको ना सुनना चाहिए और उनको कान में अपने रुई लगा लेनी चाहिए। लेकिन अब हाजिर जवाबी और उनके बयानों के साथ उनका लुक और परिधान भी काफी ज्यादा सुर्खियों में है। टीम न्यूज़ नेशन।